दोस्तों, अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको इस वीडियो के अंदर फॉर्म डाउनलोड करने से लेकर आपको कंप्लीट विवाह पंजीयन करवाने तक आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम विवाह पंजीयन फॉर्म का आवेदन कंप्लीट रूप से भरने का प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए। आपको यहाँ पे पहला पेज दिखाई देगा। विवाह पंजीयन का फॉर्म आप किसी भी मित्र शॉप या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप मित्र शॉप से प्रिंट करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली किसी मित्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। तो सिंपली इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ सेवा में श्रीमान विवाह पंजीयन अधिकारी, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर जो विवाह पंजीयन अधिकारी होता है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी या नगर परिषद के अंदर जो भी विवाह पंजीयन अधिकारी होता है उसका यहाँ पे नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से श्री, इसके बाद में आपको वर का नाम, वर के पिता का नाम, जन्म तिथि, उसकी जाति, निवासी, उसकी तहसील, जिला और यहाँ पे उसके विवाह की दिनांक, जिस दिन उसका विवाह संपन्न हुआ है और किसके साथ संपन्न हुआ है, यानी कि वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, निवासी, तहसील और जिले का नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे विवाह स्थल का पता है जो आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे आपको विवाह स्थल का पता है, यानी कि अगर लड़की के घर पे हुआ है विवाह या फिर लड़के के घर पे हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे विवाह स्थल का पता यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर और वधू की 2 फोटो यहाँ पे चस्पा करनी होती है। उसके बाद में जो वर के हस्ताक्षर और कन्या के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने होते हैं। करवाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गवाह वर पक्ष और गवाह कन्या पक्ष, तो सिंपली इस प्रकार से दोनों पक्षों के नाम और पता और ये हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करने होते हैं। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, कृपया फीस के साथ पेटे रसीद, यानी कि 120 रुपये जो विवाह पंजीयन की रसीद जमा होती है वो आपको यहाँ पे जो विवाह पंजीयन अधिकारी को देनी होती है। देने के बाद एक रसीद प्राप्त होती है, वो आपको इस फॉर्म के साथ जमा करवानी पड़ती है। तो सिंपली इस प्रकार से हस्ताक्षर आवेदक की निशानी या अंगूठा निशानी या फिर हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने होते हैं और यहाँ पे पूर्ण नाम और पता आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो सिंपली दूसरे पेज पर चलते हैं। इस प्रकार सेकंड पेज के ऊपर आपको वर द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कंप्लीट रूप से वर के द्वारा भरा जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे अपने खुद का नाम, यानी कि वर का नाम, वर के पिता का नाम, आयु, वर्ष, जाति और निवास स्थान का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से जो शपथ होती है उसके अंदर जो विवाह की दिनांक है, जिस दिन विवाह संपन्न होता है उसकी दिनांक, अपनी पत्नी का नाम, पत्नी के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट रूप से भरना अनिवार्य होता है। ये होने के बाद सिंपली दूसरे पॉइंट के अंदर आपको अपनी जो पत्नी का नाम है, पत्नी के पिता का नाम है, आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट रूप से भरना होता है। ये भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपका जो विवाह है किसने संपन्न करवाया है, पुरोहित, ब्राह्मण, काजी, पादरी, तो आप किस समाज से उसके अंतर्गत आप इस पर टिक कर सकते हो। टिक करने के बाद सिंपली इस प्रकार से तस्दीक देनी होती है, जहाँ पे अपने खुद का नाम, खुद के पिता का नाम और जाति और निवास स्थान आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली जो तीसरा फॉर्मेट होता है जो वधू के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र है, जो वधू के द्वारा शपथ ली जाती है, यानी कि यहाँ पे वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको शपथ पूर्वक बयान करना होता है, जिसके अंदर आपको आयु की जो विवाह की दिनांक के साथ अपने पति का नाम, यानी कि वर का नाम, वर के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद आपको यहाँ पे विवाह स्थल जो आपने पहले पेज में भरा है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। वो भरने के बाद सिंपली दूसरे पॉइंट में भी आपको शपथ देनी होती है, जिसके अंदर अपने पति का नाम, पति के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और जिला आपको कंप्लीट रूप से भरना होता है। और जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया था, यहाँ पे वहाँ पे वर के जगह वधू की शपथ जो है तस्दीक देनी होती है, जहाँ पे वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट रूप से दिनांक वगैरह आपको सब कुछ भरनी होती है। भरने के बाद आपको जो चौथे पेज के अंदर चलना है, जहाँ पे प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि शादी के अंदर उपस्थित गवाह, वो आपको यहाँ पे भरने होते हैं। उनका आधार कार्ड भी इसके साथ संलग्न किया जाता है, जिसके अंदर एक गवाह जो वर पक्ष या वधू पक्ष द्वारा दिया जाता है। तो सिंपली गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट भरना होता है। भरने के बाद सिंपली जो उसके ग्रामीण या ग्राम या कस्बे का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पे उसके ज़िले का नाम लिखना होता है। ज़िले का नाम लिखने के बाद उसकी जो शपथ होती है वर और वधू के
और वर और वधू के विवाह के संबंध के अंदर जो भी शपथ होती है, जिसके अंदर वर का नाम, वर के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और यहाँ पे विवाह दिनांक, जिस दिन विवाह संपन्न हुआ है उसकी दिनांक लेकर सिंपली यहाँ पे अपने जो लेकर यहाँ पे वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली वापस से तस्दीक शपथ यहाँ पे देनी होती है। गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी होती है। लिखने के बाद सिंपली आपको दूसरी शपथ दी जाती है प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि दूसरा गवाह जो वधू का गवाह हो सकता है। यहाँ पे वधू के गवाह का नाम, उसके पिता का नाम या फिर पति का नाम, यहाँ पे आयु, जाति, निवास स्थान कंप्लीट जो सेकंड गवाह है उस जो फर्स्ट गवाह के जैसे ही आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से जो गवाह का ग्राम, जिला कंप्लीट आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप देख सकते हो जो शपथपूर्वक बयान करना होता है। यहाँ पे वर का नाम, वर के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, कंप्लीट एड्रेस तथा विवाह की दिनांक और यहाँ पे जो विवाह स्थल है उसका नाम, वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान कंप्लीट आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली वही तस्दीक आपको शपथ करनी होती है गवाह के द्वारा। ये करने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप ब्राह्मण द्वारा शपथ पत्र, जो ब्राह्मण होता है, पादरी होता है, काजी होता है, तो सिंपली इस प्रकार से आपको शपथ देनी होती है। जो ब्राह्मण या फिर पादरी या फिर काजी जो विवाह संपन्न करवाता है उसके द्वारा शपथ दी जाती है। यहाँ पे काजी या ब्राह्मण का नाम, उसके पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान, तहसील और जिला कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद खुद का एड्रेस और जिला आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली शपथपूर्वक बयान करता सेकंड पॉइंट के अंदर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू रीति रिवाज के द्वारा जो पति का नाम है यानी कि वर का नाम है, वर के पिता का नाम है, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट एड्रेस के साथ यहाँ पे विवाह की दिनांक के साथ विवाह का स्थल और वधू का नाम, वधू के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान, तहसील, जिला, तो सिंपली कंप्लीट यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो तस्दीक है ब्राह्मण के द्वारा दी जाती है और इसके बाद में ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद सिंपली इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट इसके अंदर बता देता हूँ आपको क्या क्या लगते हैं। दोनों पति और पत्नी यानी कि वर और वधू के आधार कार्ड, वर और वधू की एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th या 12th की मार्कशीट या फिर 8th की मार्कशीट, जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी मार्कशीट। उसके अलावा दोनों गवाह के आधार कार्ड, उसके माता पिता यानी कि वर और वधू के माता पिता के आधार कार्ड, उसके अलावा पंडित, पादरी, काजी उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पे संलग्न करना होता है। उसके अलावा दोनों पक्षों के राशन कार्ड और जनाधार कार्ड, अगर राजस्थान एरिया से हो या फिर किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से हो तो आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड और जनाधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। ये संलग्न करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी मित्र फोरम, किसी भी नोटरी संस्थान या किसी भी एडवोकेट या वकील से इन सारे शपथ पत्रों को नोटरेट करवाकर आपको ग्राम विकास अधिकारी या फिर शहरी क्षेत्र में होने की स्थिति में नगर परिषद में आपको इस फॉर्म को जमा करवाकर अपलोड करवाना होता है। अपलोड करवाने के बाद जो विवाह पंजीयन अधिकारी होता है इसको अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद आपको 7 दिन या फिर 14 दिन के अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपको मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाता है। उसको आप किसी भी मित्र के माध्यम से डाउनलोड करवाकर प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट करवाकर आप कहीं भी उसको काम में ले सकते हो। तो सिंपली यही था विवाह पंजीयन का प्रोसेस और उसका फॉर्म भरने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।